बंधुओं, भक्ति में 9 विधियां हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। प्रहलाद महाराज जी ने, जो महान भगवत भक्त हुए हैं प्रहलाद जी, उन्होंने बताया कि भक्ति की 9 विधियां हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन आदि। लेकिन इन 9 विधियों में से सबसे प्रधान विधि, सबसे सुगम विधि है श्रवण, सुनना। यदि हम सब भगवान के बारे में सुनने लगें, हम सब कुछ भी ना करें, ना तो नाम जप करें, न यज्ञ अनुष्ठान या कुछ भी ना करें, न ध्यान तपस्या, कुछ भी नहीं, शुरुआत में बस हम भगवान की कथाओं को सुनने लगें, भगवान के भजनों को सुनने लगें। जहाँ भी भगवान के भजन हो और वहाँ चले जाएं। जहाँ भी भगवान की कथा हो, हरि कथा हो, कृष्ण कथा हो, श्रीमद् भागवतम हो, वहाँ हम जाएं और भावपूर्वक उस कथा को सुने, तो ये समझ लो कि हम सबका कल्याण हो ही जाएगा। क्योंकि भगवान के बारे में सुनना भी ये सबसे बड़ी भक्ति है। और आपको लग रहा होगा कि सुनना बड़ा सरल है, बहुत कठिन है, हर किसी का नहीं मन लगता। आज आप देखो, कथाएं होती हैं, कृष्ण भजन होते हैं, वहाँ 2-4 लोग ही या 10, 20, 50 लोग ही जा पाते हैं। वहाँ बड़ी तादाद पर भीड़ नहीं हो पाती। क्योंकि भक्ति का मिलना, भगवान के बारे में सुनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिस पर स्वयं ठाकुर जी कृपा करते हैं, जिस पर स्वयं राधा रमन लाल जी कृपा करते हैं, वही कृष्ण कथा को सुनने का पात्र बन पाता। आप कोई वैसा काम करा दो, गलत काम, जहाँ कोई नाच रहा हो, जहाँ कोई वैसे गिरे हुए गाने गा रहा हो, बॉलीवुड के या कैसे, वहाँ लाखों की भीड़ हो सकती है। लेकिन जहाँ भगवान की चर्चा हो रही होगी, जहाँ भगवान के भजन हो रहे होंगे, वहाँ कोई बिरला ही जा सकता है। तो बंधुओं, मेरा तो यही कहना है कि यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं, इस कलयुग में आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो आप भगवान के बारे में सुनना प्रारंभ कर दो। कृष्ण कथाओं को सुनो। कृष्ण कथा 2 प्रकार की होती है। पहला श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवत गीता वो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया, और श्रीमद् भागवतम वो है जिसमें भगवान की लीलाएं हैं कि भगवान ने इस धरा धाम पर आकर क्या क्या किया, कैसे राक्षसों का वध किया, कैसे भक्तों का उद्धार किया, कैसे गोपियों के साथ रास रचाया। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया। तो मेरा तो यही कहना है, जितना हो सके कृष्ण कथाओं को सुनो। जहाँ भी भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, वहाँ जाओ। यदि आप भगवान के बारे में सुनना सीख गए, यदि आप कृष्ण कथा सुनना सीख गए, तो आपका कल्याण हो सकता है, आपका मंगल हो सकता है, आपका हित हो सकता है। बंधुओं, भगवान के बारे में सुनने से ही परीक्षित जी का कल्याण, धुंधकारी जी का कल्याण, इन सब का हो गया। भाई, परीक्षित जी ने कोई ज़्यादा कुछ ध्यान थोड़ी किया था कि परीक्षित जी एक पैर पर खड़े रहे हों सालों साल, या परीक्षित जी पद्मासन लगाकर बैठे रहे हों, ऐसा कुछ नहीं था। परीक्षित जी ने केवल 7 दिन तक भावपूर्वक कृष्ण कथा को सुना, श्रीमद् भागवतम को सुना, और परीक्षित जी का कल्याण हो गया। तो फिर यदि आप भी परीक्षित जी की तरह अपना कल्याण करना चाहते हैं, इस भव बंधन से आप भी मुक्त होना चाहते हैं, तो आपके पास समय है। आप 7 दिन क्या 7 महीने सुनो, 7 साल सुनो, जितना हो सके उतना सुनो कृष्ण के बारे में। भाई, श्रीमद् भागवतम को सुनकर ही न जाने कितनों को, असंख्यों को मुक्ति मिल गई, उनका कल्याण हो गया, उनका उद्धार हो गया। वैसे ही आप भी अपना कल्याण कर सकते हो, वैसे ही आप भी अपना उद्धार कर सकते हो। इसलिए भगवान के बारे में सुनना सीखो। यदि भगवान के बारे में सुनना सीख गए, तो आपकी सदगति तय है, आपकी मंगलमयी स्थिति तय है। इसलिए जहाँ भी कथा हो, जहाँ भी भगवान का भजन हो, वहाँ जाओ, वहाँ सुनो। 9 विधियों में से श्रीमद् भागवतम में बताया गया, उनमें सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे सहज विधि है भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में श्रवण करना। इसलिए फिर कह रहा हूँ, भगवान के बारे में सुनना सीखो। जहाँ भी कथा हो भगवान की, जहाँ भी भगवान का भजन हो, वहाँ जाओ, भावपूर्वक निगमन होकर उसे सुनो। राधे राधे।